नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। यात्रा के अगले पड़ाव में मैं हुबली धारवाड़ में हूँ। ये वो जगह है जहाँ शायद इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है यहाँ की विधानसभा में, क्योंकि यहाँ एक ऐसे उम्मीदवार मैदान में हैं जो लगभग 55 वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही उच्च पदों पर रहे, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इस प्रदेश में नेता विरोधी दल रहे, इस प्रदेश की विधानसभा में स्पीकर रहे, इस प्रदेश में कई मंत्रालयों को उन्होंने सुशोभित किया। ऐसे व्यक्ति जो है 55 साल 54 साल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वगैरह में रहने के बाद इस बार 6 बार के बीजेपी से विधायक रहने के बाद इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में है। उनका नाम है जगदीश शेट्टर। तो जगदीश शेट्टर यहाँ से चुनाव मैदान में है और इसलिए ये चुनाव बहुत ही रोचक हो गया। कल यहाँ श्रीमती सोनिया गांधी आने वाली हैं, शायद उनके साथ राहुल गांधी भी आए। बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत, पूरी सामर्थ्य झोंक दी है कि उनको वो हरा सके। लेकिन यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन जो बीजेपी में पैदा हुआ है कर्नाटक की राजनीति में, वो नजर आता है। वो ये हुआ है कि जो नेतृत्व करने का मामला है, लिंगायतों और ब्राह्मणों में इसको लेके थोड़ा सा विवाद है। अभी जो नेतृत्व आ रहा है उसमें ब्राह्मण वर्चस्व नजर आता है और जो पहले रहा है लगातार वो लिंगायतों का रहा है। लिंगायत यहाँ की सबसे समर्थ आबादी है। तो जो लिंगायत आबादी है, लिंगायत आबादी के लोग यहाँ काफी समय से मुख्यमंत्री पद पे आसीन होते रहे। अभी भी जो बोम्बई साहब हैं उसी तबके से आते हैं, लेकिन उस ग्रुप से नहीं आते जो लिंगायत राजनीति की लीडरशिप करता था, येडियुरप्पा का ग्रुप। शेट्टार साहब उनके बहुत ही खास लोगों में से एक थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि उनको बयान देना पड़ रहा है या उनसे बयान दिलवाया जा रहा है येडियुरप्पा से कि वो शेट्टार के चुनाव में शेट्टार को हराने के लिए बयान दें। इस सिलसिले में आज हम लोगों से यहाँ जब बात करने निकले, पहले कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले जहाँ एक सामाजिक सामुदायिक संगठन का एक सम्मेलन सा था, जिसमें राजस्थान से और महाराष्ट्र से और गुजरात से आए हुए लोग जो यहाँ बसे हैं उनके व्यापारियों का एक समूह वहाँ सम्मेलन था। उसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं से, एक कार्यकर्ता से हमारी बातचीत हुई। पूरन कुमार नाहटा साहब, बीजेपी में आप किस संगठन के किस पद पे हैं? ऐसे कोई पद पे नहीं है और दिल से सब पद में काम करने के पद पे है। बस क्या है कार्यकर्ता। इस इलेक्शन का हाल क्या है? शेट्टार साहब की क्या पोजीशन है? शेट्टर साहब की पोजीशन बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। उन्होंने जो काम किया है हाँ। कार्यकर्ता और सबके मन को उसके बहुत ठेस पहुंची है। उनको ये कहना है कि पूरी जिंदगी उन्होंने दे दी पार्टी जिस को, पार्टी को तो पार्टी ने उनके साथ डिसऑनर किया। पार्टी ने डिसऑनर कैसे किया? पार्टी ने उनको सब कुछ दे दिया, क्या देना बाकी था? नहीं, वो देने की बात नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि भाई ये बात करके करते हैं। वो एक एमएलए का भी टिकट काट दिया उन्होंने, जिसका मैं 7 बार एमएलए रहा हूँ। जो एक अनुशासन वाली पार्टी है उसमें एक उच्च पद पर रहे आदमी को ये सब बात करते हैं, शोभा नहीं लेती। उनके साथ बीजेपी के कितने कार्यकर्ता कांग्रेस में गए होंगे? मुझे तो नहीं लगता कोई गए हैं अभी तक। अच्छा, ठीक है, कोई 5-10 लोग गए होंगे, तो बाकी जो भी पद पे थे उन्होंने अभी तक किसी का छोड़ के इस्तीफा देके उनके साथ नहीं है। अच्छा, ठीक है, अंदर से कोई 2-4-10 लोग उनके मिलने वाले या कुछ दूसरे कारण से भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो जा रहे हैं, मिल रहे हैं उनसे, वो भी अंडरग्राउंड से। तो आपको लग रहा है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, वो फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं ने उन्होंने जो किया है उससे बहुत ज्यादा जोश है और उनको अपने एकदम क्या बोलते हैं आप, एक ठान लिए कि बीजेपी को जिताना है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि जो लिंगायत समाज है उसमें थोड़ा सा गुस्सा है, क्या कुछ ऐसा है? लिंगायत समाज के सबसे बड़े नेता भी येडियुरप्पा जी है। उन्होंने जो कह दिया है लिंगायत समाज उनकी बात को पूरा मान्य देता है। अच्छा। और इधर जो टिकट दिया वो भी लिंगायत समाज की है। एक 33 साल से एक नीचे से कार्यकर्ता से ऊपर आए हैं, तो वो भी लिंगायत समाज के ही है। तो कैसे लिंगायत समाज का द्रोह हुआ, आप कह सकते हैं इसके लिए? थैंक यू। आपकी पार्टी शेट्टर साहब को लेके उन्होंने एक ही डिसीजन किया कि वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए। कांग्रेस के वर्कर्स में क्या किया? देखो, कांग्रेस का एक ही मुद्दा था, हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस का फ्लैग लहराना है।
जब जगदीश शेट्टर साहब को उनके पार्टी में जिधर वो 30 साल से ज्यादा काम किया है, उनको उधर निंदन हुआ, उनको उधर अपमान हुआ, उनको उधर अगौरव से देखा गया, तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी को मान के, कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप को मान के ज्वाइन अवर पार्टी irrespectively, unconditionally, from booth to block. Every कार्यकर्ता, every leader is seeing to that he should win the election and step into Vidhan Sabha as a Congress MLA. अब क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है वो जीतना है, वो कांग्रेस का लास्ट टाइम डिफरेंस बहुत था, 14-15 हजार का डिफरेंस। तो 14-15 हजार उनके फैंस कांग्रेस को वोट डालेंगे और कांग्रेस का गढ़ बन जाएगा। इतना ही। शुभ नाम क्या है आपका? रजत। तो इस एक बड़े परिवर्तन को जो जगदीश शेट्टर के रूप में इस विधानसभा में हुआ है, उसको कार्यकर्ताओं ने आखिर कैसे लिया? जो दलों के कार्यकर्ता हैं वो इसको कैसे ले पाते हैं? एकाएक जब परिस्थिति बदलती है कि 55 साल से आरएसएस बीजेपी में रहा हुआ प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति कांग्रेस की टिकट पे अपने 65 वर्ष के बाद 67 वर्ष में यहाँ चुनाव लड़ने लगता है, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात हुई और फिर उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी बात हुई और आखिर में शेट्टार साहब से ही बात हुई कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या होगा। तो देखिए, सुनिए शेट्टार साहब को हमारे साथ, जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। जो हमने उनसे पूछा कि आप तो आरएसएस से शुरू हुए थे, विद्यार्थी परिषद में रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे, पार्टी के लगभग ऐसे सारे पदों पर रहे, उन कठिनाइयों के दौर में आप रहे पार्टी में जब पार्टी बिल्कुल नहीं थी यहाँ, और आज जब पार्टी देश में शासन कर रही है तब आपने 67वें वर्ष में जाके ये फैसला लिया। आपके चाचा यहाँ पहले जनसंघ के एमएलए रहे, आपके पिता इस शहर के मेयर रहे। इतना ज्यादा आपका इस संगठन और इस विचार से आपका तालमेल रहा है। आज क्या हुआ कि वो विचार अपनी ताकत में नहीं रहा, तो उन्होंने बहुत सख्त जवाब दिया। क्या भाजपा में अब विचारधारा है? कौन सी विचारधारा है भाजपा में? ये आप उनके इंटरव्यू में उनसे ही सुनिए। ये सवाल उन्होंने इस तलखी के साथ क्यों पेश किया कि अब भाजपा में कौन सी विचारधारा है। तो कैसे चल रहा है इलेक्शन, अगर पूछा जाए? हाँ, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। ओवरऑल क्या फील है आपको कर्नाटक का? Karnataka, Congress is gaining now. Congress is getting very support. Yesterday I went to Dargund and road Gajendra Gada and Haveri, Kittur and Belgavi. More people are coming. More support is gaining. जब आपने ज्वाइन किया तो आपने कहा था कि मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुआ है बहुत, मैं बाद में बताऊंगा, फिर आया नहीं आपका कॉन्स्पिरेसी। Definitely, बाद में क्या करना है? If I am a senior leader, Yes. if elected 7 times, definitely I am the senior most leader, and some people thinking that once again I can claim for the number 1 position. Oh, that was the reason. But even I told to clarify to the High Command, I will not claim any CM post, I will not claim any. Only I want to serve the last leg of politics as a MLA for 5 years. I don't want any power. Simply. ओवरऑल And only political leaders, senior leaders, to be existed from politics with respect, with honor. What is they treated me? What is they treated me? They are saying कि वो आपको राज्यसभा ऑफर कर रहे थे और सेंट्रल। क्या राज्यसभा है? क्या राज्यसभा? Why not the MLA? I comfortable with the MLA post with the people. I am likened to be there with comfort level with the people. Why Rajya Sabha sit in some corner of the Rajya Sabha? What is? अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है क्या लिंगायत लीडर्स को, सीनियर लीडर्स को इल ट्रीट हो रहा है इसमें? हाँ, definitely. ऐसा है ना? ऐसा है. कुछ चेंज करने की कोशिश हो रही है जो लिंगायत Definitely. कांग्रेस था? To avoid senior leaders, some people want to crisis of the party, state BJP. They want. ये ब्राह्मण वर्सेस लिंगायत तो इशू नहीं है। I don't want to discuss with the caste. ओके, I am discussing with the only Lingayat people how ill treated. इज इट इफेक्टिंग द इलेक्शन कैंपेन आल्सो? Definitely. Lingayat. If you see, ask the Haveri yesterday function, 8 to 10,000 in road show in the afternoon, 12 o'clock, 8 to 10,000. And in Gajendra Gada, 8 to 10,000 in Nargunda.
1 o'clock, 1:30, more than 10,000 people gathered. It shows what is going on. अच्छा, आप और आपका फैमिली ने तो पूरा लाइफ इस पार्टी के साथ दिया है। आपके But चाचा जी they- जनसंघ के but- पहले एमएलए थे। But they don't understand the position of family, everybody ill-treated. They have disrespect to the senior family. तो आइडियोलॉजिकली आपके लिए कितना मुश्किल रहा? What is the left ideology in the BJP? There is so many people, criminal background people are given ticket. There is ideology. If you see Chitapur constituency, Priyanka Karge contesting. Against them, who is contesting? One Rathod. He is having 80 cases, criminal cases. Rowdy Sheeter, he has been given ticket. Some 6 ministers having CD cases. They got court order stay. They got tickets. What is corrupt people are getting tickets? Clean people are rejecting. What is ideology? You tell me. I had 17 members from the Congress who joined the BJP for the Operation Kamala, for forming government. What is ideology? They left their ideology Congress. They come to BJP. Ideology. What is ideology? What ideology is left in the BJP? अच्छा, कांग्रेस में ये होगा कि कांग्रेस में पहले से बहुत से लीडर्स हैं ऑलरेडी सीनियर पोजीशंस में। आप अगर आते भी हैं जीत के, तो कैसे आप उसमें I कांग्रेस के साथ? told BJP leaders also, I will be work as an MLA. My mindset is clear. I'm in Congress. I request, please treat me with respect, honor. I don't want any power. In Congress also, I will be as an MLA. I am comfortable. अच्छा, येदियुरप्पा साहब ने एक दो बार आपके बारे में बयान दिया, लेकिन आपने कभी उनके बारे में कुछ नहीं कहा। इसकी क्या वजह है? Because of some instruction he has given, he was given statement. ओह, अच्छा, He has not again repeated it. It shows some instruction is there. ओके सर, माय बेस्ट विशेस फॉर योर इलेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर द सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।